बिहार में भले ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई हो और सत्ता में अब महागठबंधन की नई सरकार आ गई हो, लेकिन बावजूद इसके बिहार की सियासत में बीजेपी ने हलचल मचा रखी है और अब सत्ता से बाहर होने के बाद से ही राज्य में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है और केंद्र पर निशाना साधा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा और पार्टी को यह झटका देने में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में आरजेडी इस वक्त बीजेपी की आंख में खटक रही है और यही वजह है कि राज्य में जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और उनके निशाने पर आरजेडी नेता हैं। इन्हें परेशान करने के लिए पुराने मामलों को भी उठाया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों आई खबर के मुताबिक सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली की कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिस पर अब तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि केस में उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की अपील के संबंध में वो अदालत में जवाब देंगे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि बीजेपी को डर है कि बिहार में अभी जैसा सियासी घटनाक्रम हुआ 2024 में उसे दोहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि मैंने कई बार सीबीआई और ईडी को अपने घर पर ही ऑफिस खोलने के लिए आमंत्रित किया है। क्या किसी ने जांच एजेंसियों का इस हद तक सहयोग किया है? बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और एक बार फिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के केंद्र सरकार के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 1 साल में उनका 2 करोड़ नौकरी का वादा अधूरा रह गया है। तेजस्वी का मानना है कि जांच एजेंसियों के एक्टिव होने के पीछे केंद्र सरकार का ही हाथ है और बीजेपी 2024 चुनाव में अपनी हार की डर से ये सब कर रही है।